फाटा के अवाम को PTI की हुकूमत जो सूबे में रही है उसने वो हकूक़ नहीं दिए। 29 तारीख को पेशावर में एक प्रोग्राम हो रहा है, आप वहाँ तशरीफ़ लें, वहाँ मैं सारी बहस आपके सामने रख दूँगा। एक आइनी तरमीम थी, तमाम जमातें शामिल थीं, फैसले हुए थे कि 100 अरब रुपया फाटा को 10 साल के लिए इजाफी दिया जाएगा। एक पैसा किसी ने नहीं दिया। मैं छोड़ दे उस बात को, चले ये 38 को देखें, जो पार्लिमान में हुआ आज तक मुझे याद नहीं है कि पार्लिमान के अंदर से मेंबरान को गिरफ्तार किया गया हो। ये आपको एक प्रिविलेज हासिल होता है, आपको गेट पे गिरफ्तार कर सकते हैं, बाहर सड़क पे गिरफ्तार कर सकते हैं, फिर इतला भी करनी पड़ती है, इतला भी करनी पड़ती है स्पीकर को कि हमने इसको क्यों गिरफ्तार किया है, कौन से कानून के तहत किया है। असेंबली के अहाते के अंदर से मुझे नहीं याद कभी कोई आदमी गिरफ्तार हुआ। ये बदनसीबी है और ये स्पीकर साहब को इसका बड़े सख्ती से नोटिस लेना चाहिए। अपने अफसरान को मुअत्तल करने से फ़ायदा नहीं होगा। आप पुलिस अफसरान जिन्होंने ये काम किया है उनसे बुला के पूछें कि आपने ये काम किस कानून के तहत किया है। अगर आज कोई जेल जाने का हकदार है तो वो लोग हैं। स्पीकर साहब ने तो उसकी कमेटी बनाई है, बकायदा मुअत्तल भी किया जाए, कुछ लोग एक्शन भी लिया है। कमेटी से काम नहीं चलेगा, FIR दर्ज होनी चाहिए। आप असेंबली के तहफ़्फ़ुज़ स्पीकर के ज़िम्मे होता है। उनके असेंबली के मेंबरान पर हमला हुआ है, असेंबली के अहाते में बाहर करते कोई बात नहीं। मैं तो ये चाहता हूँ, मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या स्पीकर साहब उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर सकेंगे इजलास में आने के लिए। नहीं, क्योंकि जो PTI के स्पीकर थे वो तो नहीं कर सके थे। मैं 9 महीने असेंबली नहीं आ सका, मैं कौमी असेंबली का मेंबर था, स्पीकर साहब प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं कर सके। तो ये मैं ना, यहाँ सारे कसूरवार हैं इसके अंदर। कल PTI कसूरवार थी, आज अगर ये भी उसका हिस्सा बनेंगे ये भी कसूरवार है। यार और एजेंडे इस मुल्क के कभी काम नहीं आए। इस मुल्क का एक एजेंडा है, उसका नाम इस मुल्क का आईन है। अगर किसी का बेहतर एजेंडा है वो ले आए, हम उसके साथ चल पड़ेंगे। जब तक ये आईन है हम तो इसके साथ हैं। ये बात जब हम समझ आएगी तो शायद ये मुल्क आगे बढ़ पाए। जी, सुप्रीम कोर्ट की देखें, जो भी कानून बनता है इस किस्म का उसकी वजूहात होनी चाहिए। क्या मकसद है ये कानून पास करने का, ये अवाम के सामने आना चाहिए। इस पर बहस होनी चाहिए पब्लिक में, पार्लियामान के अंदर। इसको टाइम मिलना चाहिए, हर कानून को टाइम मिलना चाहिए। मैं कहता हूँ 100 जज बना दें, कोई बात नहीं, 100 बना दें, लेकिन 100 का मकसद होना चाहिए। आप क्या हमें गारंटी कर सकेगी चीफ जस्टिस या जज या सेनेट या कौमी असेंबली कि जो बैकलॉग है अदालतों का वो ख़त्म हो जाएगा? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में नहीं, बाकी अदालतों में भी, ये भी उनके ताबे हैं। वहाँ जज बढ़ाने की जरूरत तो वहाँ पर है। जी सही, नवाज रजा साहब। देखिए, ये मूव ही है ना, हम तो जगाना चाहते हैं। अपोजिशन भी सोई हुई है सर, हम बात कर रहे हैं, जागे हुए शायद हम भी ना हो। जी, हुकूमत है वो 2 सियासी जमातों की है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग है और पीपल्स पार्टी है। क्या ये इन दोनों बाज़ाहिर तो यही लग रहा है कि पार्लियामान में ये है और यही कानून साजी कर रही हैं, आइन में तरमीम कर रही हैं और अपनी मर्जी का कानून बना रही हैं, दूसरे के मुखालफत के लिए कानून बना रही है। क्या आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था हुक्म, इस तरमीम पर, ये आइनी इक़दाम पर किसी का हुक्म भी कार फरमा है या जो कुछ कर रहे यही? सर, मुझे हुक्म कार फरमा नहीं हो सकता। अगर आप जमहूरी लोग हैं, इलेक्ट हुए हैं, कौमी असेंबली में बैठे हैं, तो फिर आपका मैंडेट अवाम का दिया हुआ है। अगर आप पे कोई दबाव है, गलत काम के लिए दबाव है, इस्तीफा देकर घर चले जाए। ये इज्जत का रास्ता है, ये इस मुल्क की बेहतरी का रास्ता है।
अभी जो इमरान खान साहब के बारे में कहा जा रहा है कि उनका केस जो है वो आर्मी में जो है वो ट्रायल किया जाएगा, उसको आर्मी ट्रायल होगा, तो इससे भी तो क्या प्रेसिडेंट सेट नहीं हो जाएगा? क्या अंदर सारे केसेस जो है वो वहाँ? देखिए, प्रेसिडेंट ट्रायल से सेट नहीं होता, कानून से सेट होता है। कानून बड़ा वाज़ेह है। अगर आपने आर्मी एक्ट तोड़ा है, आपकी कार्रवाई भी सिविलियन भी हो आर्मी एक्ट के अंदर हो सकती है। ये मुझे नहीं पता क्या कानून किसने तोड़ा है, उसकी अगर किसी पर आप इल्ज़ाम लगाएंगे उसके हक़ाइक़ अवाम के सामने आने चाहिए। जी, देखिए, बात इमरान खान साहब गलत कर रहे हैं। वो अपोजिशन में है। यहाँ मुज़ाकरात की बात नहीं है, मुझे क्या दोगे, मुझसे क्या लोगे। यहाँ बात मुशावरत की है कि मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा, अवाम की तकलीफ कैसे कम होगी, इस मुल्क के नौजवान को उम्मीद कैसे दी जाएगी। आज ज़रूरत इस बात की है। ये कुर्सियाँ सब छोड़ आए घरों पे, अपने जो आपके दावे हैं या आपके वादे हैं ये सब एक तरफ कर दें, मुल्क की बात करें। उसके लिए सबको करनी पड़ेगी। शुक्रिया जनाब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।